आज हम नंबर 3 पढ़ रहे हैं, ताल या अवनत वाद्य यंत्र। ताल या अवनत वाद्य यंत्र, हाँ कैमरा सही हो जाएगा मित्रों। हाँ, ऐसे वाद्य यंत्र जो चमड़े से मंडकर बनाए जाते हैं। जो चमड़े से मढ़कर बनाए जाते हैं मित्रों वो होते हैं ताल या अवनत वाद्य यंत्र। हाँ देखिए मित्रों, वैसे ही टाइम ज्यादा हो गया, आपका 15 मिनट निकल चुकी है, तो कमेंट से क्या जवाब नहीं दे पाऊंगा, ज्यादा से ज्यादा बोर्ड पर ध्यान केंद्रित करें। हाँ, तो ताल या अवनत वाद्य यंत्र जो चमड़े से मढ़कर बनाए जाते हैं वो ताल या अवनत वाद्य यंत्र कहलाते हैं। एक एक करके जो इंपॉर्टेंट है, हाँ उन सारों की चर्चा करते हैं। जैसे डेरू, हाँ डेरू, हाँ डेरू नाम सुना है सबने, यानी चमड़े से मंडकर बना होता है। यानी डेरू है, इसका निर्माण मित्रों आम की लकड़ी पर चमड़ा मंडकर इसका निर्माण किया जाता है। नमस्कार राठौर भाई साहब। आम की लकड़ी से बना होता है। और जो डमरू आपने देखा है, शिव का वाद्य यंत्र डमरू आपने देखा होगा, उस डमरू से थोड़ा बड़े आकार का क्या होता है मित्रों, डेरू होता है। तो डमरू से बड़े आकार का, डमरू से बड़े आकार का वाद्य यंत्र मित्रों जिसका निर्माण है आम की लकड़ी पर है, वो चमड़ा मंडकर किया जाता है। और इसका प्रयोग है मित्रों, जो प्रयोग होता है, जैसे आपने गोगा जी के जो भगत है वो जागरण में, हाँ बिल्कुल जगदीश जी, गोगा जी के जो भगत है वो जागरण में है, डेरू वाद्य यंत्र बजाते हैं। आपने देखा होगा रात्रि में जब गोगा जी के जागरण होता है तो भक्तों के द्वारा ये बजाया जाता है। तो गोगा जी के भक्तों द्वारा हाँ, तो डेरू वाद्य यंत्र जो आम की लकड़ी पर खाल मंडकर बनाता है मित्रों, और शिव के वाद्य यंत्र डमरू से थोड़ा बड़ा होता है। ठीक है, डमरू से बड़ा होता है और गोगा जी के भक्तों के द्वारा डेरू वाद्य यंत्र का प्रयोग मुख्यतः किया जाता है। ठीक है, मांदल, हाँ नेक्स्ट कौन सा मित्रों, मांदल। हाँ, मांदल वाद्य यंत्र, ये वाद्य यंत्र मित्रों मिट्टी से बना होता है। कैसे बनाता है, मिट्टी से बना होता है मित्रों। एक साइड से क्या होता है, बड़ा होता है, और दूसरी साइड से थोड़ा सा कैसा होता है, ये छोटी, एक मुंह तो इसका बड़ा होता है और दूसरा क्या होता है, बड़ा। यानी मिट्टी से बना हुआ, मिट्टी से बना हुआ वाद्य यंत्र, मिट्टी से बना वाद्य यंत्र है मित्रों, और जिस पर क्या होता है, चमड़ा मंडा होता है। मिट्टी से बना हुआ वाद्य यंत्र, हाँ जिस पर चमड़ा मंडा होता है वो होता है मांडल, जिसका एक साइड तो होती है बड़ी, दूसरी होती है छोटी, इस प्रकार का होता है। ठीक है, हाँ इसके अलावा देखो मैंने आपको पढ़ाया था गौरी नृत्य। भीलों का कौन सा नृत्य, गौरी नृत्य। कौन करते हैं, भील। तो जब भील गौरी नृत्य करते हैं तो कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हैं, हाँ भील गौरी नृत्य करते हैं तो कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हैं मित्रों, भीलों के गौरी नृत्य में मांदल का प्रयोग होता है। किसका प्रयोग होता है, मांदल का, अर्थात शिव और पार्वती से संबंधित यह वाद्य यंत्र है। ठीक है मित्रों, तो मांदल मिट्टी से बना पात्र एक होता है जिस पर चमड़ा मंडा होता है। और गौरी नृत्य जब भील करते हैं मित्रों, तो गौरी नृत्य के समय भीलों के द्वारा मांदल वाद्य यंत्र बजाया जाता है। माठ, माठ ये भी मित्रों मिट्टी से बना होता है। यानी मिट्टी के दो पात्र होते हैं मित्रों, और मिट्टी के दो पात्रों पर है मित्रों खाल मंडकर। मिट्टी के दो पात्र होते हैं और मिट्टी के दो पात्रों पर खाल मंडकर, खाल मंडकर माठ का निर्माण होता है। मिट्टी के पात्रों पर खाल मंडकर माठ का निर्माण होता है, ये ध्यान रखना। और माठ का मैंने बताया था आपको, जब बाबूजी है, बाबूजी के पावड़े गाते हैं, बाबूजी के पावड़े गाते समय कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हैं, माठ। बाबूजी के पावड़े गाते समय, बाबूजी के पावड़े गाते समय कौन सा वाद्य यंत्र बजाया जाता है मित्रों, माठ बजाया जाता है ना।
तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो देखिए हमने 3 वाद्य यंत्र पढ़े यहाँ पर। एक तो डेरू, इसका प्रयोग गोगा जी के भक्तों द्वारा होता है। मांदल गौरी नृत्य में होता है। मांदल और माट दोनों मिट्टी से बने होते हैं मित्रों, खाल मंडी होती है। मांदल का प्रयोग गौरी नृत्य में होता है, भिल्लों के द्वारा, ध्यान रखना मित्रों, पूछा जा सकता है। और माट है, माट का प्रयोग पापू जी के भक्तों द्वारा पावड़े गाते समय, यानी पापू जी की जीवनी गाते हैं ना दोहों के रूप में, उसे पावड़े कहते हैं मनीषा जी, ठीक है। पापू जी की जीवनी गाई जाती है दोहों के रूप में, उस जीवनी को कहते हैं पावड़े, ठीक है। हाँ, यानी पापू जी के जीवन से संबंधित उनके विशेष कार्यों को वर्णित करने वाली रचनाएं पावड़े कहलाती है, ठीक है। हाँ, लीजिए स्क्रीनशॉट। चंग सब जानते हैं मित्रों। चंग एक गोल परात नुमा वाद्य यंत्र होता है, ऐसा सब जानते हैं लगभग ना। हाँ, गोल परात नुमा वाद्य यंत्र होता है चंग, जिसका प्रयोग मुख्यतः शेखावाटी में होली के अवसर पर किया जाता है ना। गोल परात नुमा वाद्य यंत्र, गोल परातनुमा वाद्य यंत्र शेखावाटी में। लगभग जो शेखावाटी से जुड़े हुए मित्र उन्होंने देखा भी होगा लगभग, और रात्रि में बजाए भी होंगे। क्यों जगदीश जी, आपने तो बजाया होगा बिल्कुल। हाँ, तो चंग है वो गोल परातनुमा वाद्य यंत्र होता है। इसका प्रयोग शेखावाटी में होता है मित्रों, होली पर, ज्यादातर शेखावाटी वाले क्षेत्र में। होली के अवसर पर 10-15 दिन पहले वो धमाल गाते हैं वो चंगों के ऊपर, देखा होगा आपने रात्रि में। हाँ हाँ, वो होता है चंग। चंग से एक छोटा होता है मित्रों खंजरी। क्या होता है? खंजरी। यानी चंग से छोटा वाद्य यंत्र होता है खंजरी, ये ध्यान रखना। चंग के जैसा होता है छोटा, यानी चंग से छोटा होता है वो खंजरी होता है। चंग जैसा लेकिन चंग से छोटा, छोटा वाद्य यंत्र। हाँ, छोटा वाद्य यंत्र होता है। हाँ, चंग से छोटा होता है। आम की लकड़ी पर चमड़ा मंडकर बनाया जाता है ये। घेरा, ये मित्रों घेरा जो अष्टभुजाकार आकृति का वाद्य यंत्र होता है। अष्टभुजाकार आकृति का वाद्य यंत्र जिस पर चमड़ा मंडा होता है। अष्टभुजाकार, देखो 8 भुजाएं होंगी इसमें, इस प्रकार जैसे ये मान लो कितनी होगी आप गिन लेना इनमें, इस प्रकार का सा होता है कुछ। हाँ, इस प्रकार का, यानी 8 भुजाएं होती है। अष्टभुजाकार आकृति का वाद्य यंत्र क्या होता है मित्रों? घेरा होता है, जिसके ऊपर है वो चमड़ा मंडा होता है बकरी का या हाँ भैंस का, भैंसे का चमड़ा मंडा होता है, वो होता है घेरा। मृदंग, हाँ मृदंग, ये भी मित्रों मृदंग है। ये है मुख्यतः, देखो भवाई जाति बताती थी। मृदंग है वो एक बड़ा ढोल जैसा होता था, यानी एक सिरा इसका बड़ा होता था और एक सिरा इसका छोटा होता था, ऐसा। मेवाड़ की ज्यादातर भवाई जाति है वो इसका प्रयोग करती थी, मृदंग का प्रयोग। हाँ, यानी मृदंग है वो मेवाड़ वाले क्षेत्र में, जिसका एक सिरा बड़ा होता था, दूसरा सिरा इसका छोटा होता था। तो इसका प्रयोग है वो भवाई जाति द्वारा, प्रयोग मेवाड़ की भवाई जाति, मेवाड़ की भवाई जाति मृदंग का प्रयोग करती है, ध्यान रखना। और मृदंग वादक कौन है? प्रसिद्ध मृदंग वादक कौन है मित्रों? पुरुषोत्तम दास। कौन है प्रसिद्ध मृदंग वादक? कौन है? पुरुषोत्तम दास। हाँ, प्रसिद्ध मृदंग वादक कौन है मित्रों? हाँ, पुरुषोत्तम दास। तो एक बड़ा ढोल जैसा वाद्य यंत्र होता है मित्रों, मृदंग है वो मेवाड़ की भवाई जाति इसका अधिकांश प्रयोग करती थी मित्रों, मृदंग का। और इसका जो वादक है वो है पुरुषोत्तम दास। एक बड़े ढोल के आकार का होता है वाद्य यंत्र मृदंग। हाँ, तो देखो चंग, खंजरी, घेरा और मृदंग, इनके संदर्भ में प्रश्न कैसे आ सकते हैं? तो शेखावाटी में होली के अवसर पर बजाया जाने वाला वाद्य यंत्र चंग। खंजरी चंग जैसा लेकिन चंग से थोड़ा सा छोटा वाद्य यंत्र होता है। घेरा अष्टभुजाकार आकृति का वाद्य यंत्र होता है मित्रों। हाँ, इसके अलावा मृदंग है जो एक बड़े ढोल के जैसा वाद्य यंत्र होता है, जिसका प्रयोग मेवाड़ की भवाई जाति करती है। और वादक है इसका है पुरुषोत्तम दास। हाँ, मृदंग वादक कौन है? प्रसिद्ध पुरुषोत्तम दास।
हाँ, तो इसका ले सकते हो आप स्क्रीनशॉट। आगे चले। नौबत, हाँ, नौबत की जमा आ गई। हाँ, नौबत है ना। नौबत की बात की जाए मित्रों, ये होता है देखो धातु की एक अर्ध अंडाकार कुंडी पर, धातु की अर्ध अंडाकार कुंडी पर वैसे की खाल मंडकर, हाँ, इसका निर्माण कैसे होता है? धातु की एक अर्ध अंडाकार कुंडी होती है मित्रों, हाँ, उस धातु की इस अर्ध अंडाकार कुंडी पर है, यानी धातु की बनी होती है, धातु की अर्ध अंडाकार कुंडी होती है, इस पर भैंसे की खाल मड पर किसका निर्माण होता है मित्रों? नौबत का होता है ना। हाँ, हाँ, तो नौबत है धातु की अर्ध अंडाकार कुंडी पर भैंसे की खाल मड कर नौबत का निर्माण क्या होता है? नगाड़ा। ये भी देखा हो, देखो नौबत जैसा ही होता है, यानी नौबत जैसा ऐसा होता है, कुछ इस प्रकार सा होता है। नगाड़ा देखा होगा गांव में आपने, नगाड़ा मंदिरों में बजाया जाता है, यानी नौबत के आकार का वाद्य यंत्र, नौबत के आकार का वाद्य यंत्र। नौबत तो है वो धातु से बनता है, जबकि नगाड़े के देखो आपको पता है नीचे लकड़ी का फ्रेम लगा होता है और इस प्रकार का ये अर्ध अंडाकारी आकृति होती है। तो नौबत के आकार का वाद्य यंत्र है नगाड़ा, और जिसका प्रसिद्ध वादक था मित्रों एक राम किशन सोलंकी। हाँ, नौबत के आकार का वाद्य यंत्र, नौबत के आकार का वाद्य यंत्र। फर्क इतना है, नौबत में तो धातु के अर्ध अंडाकार कुंडी होती है, नौबत में, हाँ, धातु की अर्ध अंडाकार कुंडी होती है, जबकि नगाड़ा है मित्रों, इससे नगाड़ा में क्या होता है? धातु नहीं होता है, पीछे क्या है? लकड़ी का फ्रेम लगा होता है, ठीक है। और इसका जो वादक है, हाँ, वो है राम किशन सोलंकी। हाँ, ठीक है। तो नगाड़ा जानते हो लगभग, नगाड़ा तो बजाया होगा बिल्कुल गांव में, बिल्कुल। राजू जी, गोदारा जी आ गए हैं, बिल्कुल गोदारा जी बजाया होगा नगाड़ा तो। हाँ, वो गाँव चला नहीं, बाजे ढोल नगाड़ा बाजा रहे, सालासर का मंदिर में हनुमान विराजा रहे। हाँ, तो नगाड़ा है वो नौबत के आकार का वाद्य यंत्र है मित्रों, और जिसका वादक है वो राम किशन सोलंकी, ठीक है। दमामा, हाँ, दमामा है मित्रों, ये एक कड़ाई के आकार का वाद्य यंत्र होता है जिस पर भैंसे की खाल मंडी होती है। एक कड़ाई जैसा, कड़ाई के आकार का बड़ा वाद्य यंत्र, हाँ, कड़ाई के आकार का बड़ा वाद्य यंत्र, हाँ, हाँ, कड़ाई के आकार का बड़ा वाद्य यंत्र होता है। हाँ, तो कड़ाई के आकार का बड़ा वाद्य यंत्र, जिस पर वैसे की खाल मंडी होती है। हाँ, तो कड़ाई के आकार का एक बड़ा वाद्य यंत्र होता है मित्रों, जिस पर भैंसे की खाल मंडी होती है, वो क्या होता है? दमामा। बम या टामक, बम या टामक, हाँ, बम या टामक, ये मित्रों सबसे बड़ा वाद्य यंत्र माना गया है, लोक वाद्य यंत्रों में सबसे बड़ा वाद्य यंत्र है। सबसे बड़ा वाद्य यंत्र कौन सा है? बम या टामक। ये भी मित्रों एक लोहे की कड़ाई जितना का बड़ा ये होता है बम या टामक। दमामा और जो टामक है मित्रों लगभग ये सहम से ही वाद्य यंत्र है। हाँ, तो ध्यान रखना, बम और या टामक है वो सबसे बड़ा वाद्य यंत्र है। ये भी कड़ाई नुमा वाद्य यंत्र होता है मित्रों। और जो ध्यान रखना, इस बम नामक वाद्य यंत्र पर एक नृत्य भी होता है, ये बम नृत्य। ये बम नामक वाद्य यंत्र पर ये जो बम नृत्य होता है वो कहाँ होता है मित्रों? डिग भरतपुर का प्रसिद्ध है। डिग भरतपुर में इसी बम नामक जो ढोल है, बम ढोल है, इस पर नृत्य होता है मित्रों, वो है डिग भरतपुर का प्रसिद्ध है। ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो नौबत नगाड़ा लगभग समान से ही है, लेकिन नगाड़ा वादक याद रखना है। प्रसिद्ध नगाड़ा वादक कौन है मित्रों? वो है राम किशन सोलंकी।
दमामा, बम, ये सारे के सारे आपको ध्यान में रखने हैं कि वाद्य यंत्र कौन से पढ़ रहे हैं हम, ताल या अवनद या चमड़े से मंडे हुए वाद्य यंत्र पढ़ रहे हैं। ठीक है मित्रों, चमड़े से मंडे हुए वाद्य यंत्र है ये सारे। लीजिए स्क्रीनशॉट। एक और देखते हैं मित्रों, देखिए ताशा, ये इंपॉर्टेंट रखता है मित्रों। ताशा भी ताल या अवनद वाद्य यंत्रों में आता है। ताशा देखो मैंने चर्चा की थी, आपको त्योहार और मेले पढ़ाए थे। मुस्लिम धर्म का त्योहार पढ़ाया था ताजियो, ताजिया पढ़ाया था ना मित्रों, आपको ताजिया पढ़ाया था। उस समय मैंने ताशा के बारे में बताया था आपको। यानी मुस्लिम धर्म में ताजिया निकालते समय ये ताशा बजाया जाता है, ऐसा वाद्य यंत्र जो गम के समय या दुख के समय बजाया जाता है ना। हाँ बिल्कुल, मोहर्रम पर। और जो ताशा है मित्रों, या लोहे या मिट्टी का चपटा कटोरा होता है, या लोहा या मिट्टी का कोई चपटा कटोरा होता है, और उस कटोरे पर बकरे की खाल मढ़कर एक ताशे का निर्माण होता है, और इस ताशे को गले में डालकर फिर गले में डालकर ऐसे बजाया जाता है। ठीक है, तो लोहे या मिट्टी के चपटे कटोरे पर खाल मढ़कर, लोहे या मिट्टी के चपटे कटोरों पर खाल मढ़कर किसका निर्माण होता है मित्रों? ताशा। हाँ, ताजिया निकालते समय इसका प्रयोग कब होता है मित्रों? मुस्लिम धर्म में ताजिया निकालते समय। और ताजिया के संदर्भ में मैं पूरा पढ़ा चुका हूं डिटेल में आपको त्योहार और मेले में। हाँ, पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब के दो थे इमाम हुसैन, उस इमाम हुसैन की शहादत के उपलक्ष्य में ताजिया निकालते हैं, और ताजिया निकालते समय है वो ताशा बजाया जाता है। ध्यान रखना मित्रों, ऐसा वाद्य यंत्र जो दुख के समय बजाया जाता है। हाँ, दुख के समय बजाए जाने वाला वाद्य यंत्र। हाँ, दुख के समय बजाए जाने वाला वाद्य यंत्र कौन सा है मित्रों? ताशा। कमर, लोहे की, हाँ लोहे की चद्दर को गोल करके, लोहे की चद्दर को गोल करके उस पर खाल मढ़कर, लोहे की चद्दर को गोल करके उस पर खाल मढ़कर, लोहे की चद्दर को गोल करके उस पर खाल मढ़कर मित्रों कमर का निर्माण होता है। और अलवर भरतपुर वाले क्षेत्र में ज्यादातर प्रयोग होता है इसका, अलवर और भरतपुर वाले क्षेत्र में। ठीक है, इसके अलावा विक्रम जी भार्गव पूछ रहे ढाक, ढाक है विक्रम जी, ढाक की बात की जाए तो ये डेरू की आकृति का, यानी गोगा जी के जागरण में जो डेरू बजाते हैं ना, उससे डेरू की आकृति का वाद्य यंत्र है ढाक, और जिसका प्रयोग गुर्जर जाति करती है। कहां पर? हाड़ौती में। गुर्जर जाति करती है मित्रों हाड़ौती में। किसका प्रयोग? ढाक का प्रयोग करती है। तो हाड़ौती में गुर्जर जाति ढाक बजाती, ध्यान रखना भार्गव जी। ठीक है, इसके अलावा देखो, इसके अलावा भी देखो ढोलक है, सब जानते हैं ढोलक, ढोल भी जानते होंगे, ढोल बजाया भी होगा। हाँ, रात्रि जागरण में ढोलक है, ढोल है। ये वाद्य यंत्र भी मित्रों किस में आते हैं? इसी में ताल या अवनद वाद्य यंत्रों में आते हैं। ठीक है, बिल्कुल। कुंडी भी मुकेश जी इसी प्रकार का वाद्य यंत्र है। कुंडी गरासिया जाति का वाद्य यंत्र है, जिस कुंडी होती है एक धातु की, इस प्रकार की मिट्टी से बनी होती है कुंडी, और उस पर है वो खाल मंडी जाती है, गरासिया जाति बजाती है कुंडी। तो कुंडी है वो गरासिया जाति का है। हाँ, तो ये मित्रों है आपके ताल या अवनद। अब एक प्रकार के वाद्य यंत्र बच्चे 7-8 वाद्य यंत्र, उनकी चर्चा कर लेते हैं। वो आपके है घन वाद्य यंत्र। लीजिए इसका स्क्रीनशॉट। तो कुंडी भी ध्यान रखना, ताल या अवनद वाद्य यंत्र में आएगा। ठीक है, ढोल है, ढोलक है, कुंडी है, धोसा है, हाँ घन वाद्य यंत्र, हाँ
जो लोहे या धातु के बने होते हैं, ऐसे वाद्य यंत्र जो लोहे या धातु से बने होते हैं, ऐसे वाद्य यंत्र, हाँ, जो लोहे या धातु से बने होते हैं और चोट करने पर आवाज उत्पन्न करते हैं मित्रों, वो होते हैं आपके घन वाद्य यंत्र। ठीक है, उनमें जैसे एक आता है मित्रों थाली, सब जानते हैं थाली, तांबे व कांस्य से निर्मित, तांबे व कांस्य से निर्मित वाद्य यंत्र थाली। हाँ, यानी वैसे थाली आपको पता है अलग अलग प्रकार की धातु से बनती है, लेकिन जो थाली पुत्र जन्म पर बजाई जाती है, यानी पुत्र जन्म पर क्या बजाते हैं मित्रों, थाली बजाते हैं। आपको पता है, हाँ, किसी के पुत्र की प्राप्ति होती है तो उसकी दादी या कोई भी परिवार में कोई वृद्ध महिला है, वो है एक थाली बजाती है ना, थाली बजाती है तो पुत्र के जन्म पर। लेकिन मित्रों पुत्री के जन्म पर क्या बजाते हैं, नोट पूछ लो, मालूम है, पुत्री के जन्म पर। हाँ, देखो पुत्र के जन्म पर तो थाली बजाते हैं, लेकिन पुत्री के जन्म पर क्या बजाते हैं मित्रों, आगे पहले बताया भी था शायद आपको पहले एक बार, डीजे बजाओ। अच्छा, हाँ, शारदा जी बोल रहे डीजे बजाते हैं, डीजे जगदीश जी, हाँ, क्या बजाते हैं पुत्री के जन्म पर। हाँ, एक बार मैं क्लास में पढ़ा रहा था, लड़कों से पूछ लिया भाई बताओ, लड़के के जन्म पर तो ये बताते थाली, लेकिन पुत्री के जन्म पर क्या बजाते हैं। तो लड़कों में से एक लड़के ने, जगदीश जी जैसा बैठा था, उसने जवाब दिया सर लठ बज जाएगा। हाँ, क्या पुत्री के जन्म पर लठ बज जाए, हाँ, थाली बज जाए, भार्गव जी बोल रहे हैं, गुड़ भी बांटता है। अच्छा अच्छा, चलिए मैं बताता हूं। हाँ हाँ जगदीश जी, पुत्री के जन्म पर सूप या छाजला बजाया जाता है। सूप या छाइलो, छाइलो देखो ना गाँव गमाई, हाँ, गाँव छाइलो देखो ना सको, पीसणो कर लुगाया छाइलो देखो ना सको। हाँ, तो पुत्री के जन्म पर सूप या छाजला, यहाँ कोने का छाता पर जैसे लुगाया भी छाजलन या छाइलन लेके बिन पिटन लाग जैसे, यानी मुख्यतः देखो सूप या छायला है वो कई जगह बजाता है। एक वो रस्म की जाती है, हाँ, एक रस्म होती है, ज्यादातर जो मेड़ा समाज है उस मेड़ा समाज में ज्यादातर ध्यान रखना। ठीक है, हाँ, तो बिल्कुल जान गए होंगे छायला या छाजला, इसी को कहते हैं सूप या छायला, पुत्री के जन्म पर बजाया जाता है। इसके अलावा मित्रों थाली नृत्य भी होता है। थाली नृत्य ये किसकी याद में होता है, थाली नृत्य मित्रों, थाली नृत्य ये बाबू जी के मेले में होता है। मैंने बता दिया भाई, बाबू जी के मेले में थाली नृत्य क्या होता है, थाली बजाकर एक नृत्य होता है थाली नृत्य, ये बाबू जी के, हाँ, मेले में होता है ना। तो ये थाली होती है तो तांबे व कांस्य से निर्मित होती है और पुत्र के जन्म पर है ये बजाई जाती है, ध्यान रखना। हाँ, और पुत्री के जन्म पर सूप या छाइला बजाया जाता है, ये ध्यान रखना। थाली नृत्य बाबू जी के मेले में होता है। ठीक है मित्रों, रमजोड़, हाँ, रमजोड़ क्या होती है, तो देखो पैरों की कलाई से लेकर, कलाई मतलब पैरों की टखने से लेकर, पैरों की कलाई से लेकर घुटनों तक एक पट्टे नुमा कपड़े पर जब घुंघरू बांध दिए जाते हैं मित्रों तो उसे रमजोड़ कहते हैं। हाँ, पैरों की कलाई से घुटने तक पट्टे नुमा कपड़े पर घुंघरू बांधकर निर्माण होता है। हाँ, तो रमजोड़ है भी तो पैरों की कलाई से लेकर है और पैरों के घुटनों तक एक लंबा पट्टे नुमा कपड़ा होता है और उस पर घुंघरू बंधे होते हैं, जब नाचते हैं तो बाजते हैं ना, तो उसे रमजोड़ कहते हैं। एक होती है मित्रों भरणी। हाँ, भरणी देखिए मित्रों, ये भी इसी में आता है घनवाद्य यंत्र में। तो भरणी क्या होती है, एक मटकी का मुंह होता है मित्रों, मटकी के मुंह पर एक पित्तल की प्लेट लगा दी जाती है। मटकी के मुंह पर पित्तल की प्लेट लगाकर, हाँ, पित्तल की प्लेट लगाकर उस पित्तल की प्लेट को डंडों की सहायता से पीटा जाता है पूर्वी राजस्थान में, और इसे भरणी कहते हैं।
मटकी के मुंह पर पीतल की प्लेट लगाकर। हाँ, तो भरनी का निर्माण कैसे होता है मित्रों? मटकी के मुंह पर एक पित्तल की प्लेट लगा दी जाती है। उस पित्तल की प्लेट को डंडों की सहायता से पीटा जाता है और इसे भरनी कहते हैं। कहते हैं कि पूर्वी राजस्थान की तरफ है, किसी के सरब दस जाता है तो ये भरनी बजाई जाती है। ठीक है, हाँ, देवता को खुश करने के लिए भरनी बजाते हैं। हाँ, तो ये भरनी है। तो थाली नृत्य और थाली के बाद में हमने पढ़ा है भरनी। नेक्स्ट देखते हैं, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। हाँ, कई बोल रहे हैं मोदी जी थाली बजवा दी। बिल्कुल, हाँ, सब बजवा ली थी थाली तो। लेजिम, लेजिम देखो मित्रों, हाँ, लेजिम की बात की जाए तो एक धनुषाकार लकड़ी होती है। हाँ, धनुषाकार लकड़ी पर, यानी धनुषाकार इस प्रकार की कुछ लकड़ी होती है। इस धनुषाकार लकड़ी पर घुंघरू बांधकर, धनुषाकार लकड़ी पर घुंघरू बांधकर लेजिम का निर्माण किया जाता है। लेकिन प्रश्न ये पूछा गया है कि सबसे ग्रास्य जाति का सबसे प्रिय वाद्य यंत्र कौन सा है? वो लेजिम है। ये ध्यान रखना, ग्रास्य जाति का सबसे प्रिय वाद्य यंत्र, ग्रास्य जाति का प्रिय, ग्रास्य जाति का सबसे प्रिय नृत्य तो है वाल्लर। कौन सा है? वाल्लर। लेकिन ग्रास्य जाति का प्रिय वाद्य यंत्र पूछ ले तो लेजिम। धनुषाकार लकड़ी पर घुंघरू बांधकर इसका निर्माण होता है। धनुषाकार लकड़ी पर घुंघरू बांधकर लेजिम का निर्माण किया जाता है। ठीक है, श्रीमंडल कौन सा है? श्रीमंडल। ये झाड़ी नुमा पौधे के समान होता है। झाड़ी नुमा पौधे के समान, आपने विवाह के अवसर पर देखा होगा, एक झाड़ी नुमा पौधे का समान एक वाद्य यंत्र होता है, जिस पर क्या है कि गोल गोल लाइटें वगैरह लटकी रहती है ना। जिस प्रकार जैसे बैंड वाले के पीछे चलते हैं बच्चे, अपने कंधों पर लिए हुए चलते हैं ना, तो झाड़ी नुमा पौधे के अनुसार होता है ये। और जिस पर चांद की तरह गोल गोल वो टनकारे लटके होते हैं ना, झाड़ी नुमा पौधे के समान वाद्य यंत्र जिस पर गोल गोल टनकारे लगे होते हैं उसे श्रीमंडल कहते हैं। ठीक है मित्रों, हाँ। हुक्मराम जी साधारण क्लास 12 बजे स्टार्ट होती है, 12 बजे और 1 होती है 1 बजे। ठीक है, 2 क्लास होती है। हाँ, एक होती है करताल और एक होती है मित्रों खड़ताल। करताल और खड़ताल। जो करताल है मित्रों, ये अंग्रेजी के बी अक्षर के समान, अंग्रेजी के बी अक्षर के समान, अंग्रेजी के बी अक्षर के समान होती है मित्रों ये। हाँ, इस प्रकार से होती है। और इसमें कुछ सिक्के हैं, गोल गोल टनकारे लगे होते हैं। हाँ, 2 हाथों में लेकर, हाँ, इस प्रकार गोल गोल टनकारे भी लगे होते हैं इस पर। तो यानी हाथ में लेकर इसे बजाया जाता है। अंग्रेजी के बी अक्षर के समान वाद्य यंत्र जिस पर, यानी इस पर तस्त्रीनुमा गोल गोल आकृतियां लगी होती है, जो आपस में टकराने पर आवाज करती है। हाँ, तस्त्रीनुमा पित्तल या कांस्य की गोल गोल आकृतियां लगी होती है। तो
तस्त्रिनुमा पित्तल या कांसे की गोल गोल आकृतियां इस करताल पर लगी होती है मित्रों। अंग्रेजी के बी अक्षर के समान होता है ना, अंग्रेजी के बी अक्षर के समान रहता है, वाद्य यंत्र होता है करताल। और खड़ताल में क्या होता है मित्रों, खड़ताल में ये जो लकड़ी की पट्टिकाएं होती है, इसमें तो 2 पट्टिकाएं होती है ना, इसमें तो 2 होती है, खड़ताल में तो, और खड़ताल में लकड़ी की 4 पट्टिकाएं होती है। देखो 2 तो एक हाथ में ली जाती है और 2 एक हाथ में, तो लकड़ी की 4 पट्टिकाएं होती है खड़ताल में, और आपस में आवाज करती है टकराने पर। और खड़ताल का जो वादक है, प्रसिद्ध वादक है, वो सदीक खां मांगनियार। ये एग्जाम में पूछा गया है, प्रसिद्ध खड़ताल वादक कौन है, सदीक खां मांगनियार। इसमें लकड़ी की 4 पट्टिकाएं होती है, और इसमें कितनी होती है, लकड़ी की 2 पट्टिकाएं। इसमें तो लकड़ी की 2 पट्टियां होती है करताल में तो, और खड़ताल में लकड़ी की कितनी पट्टिकाएं होती है, 4। और मांगनियार जाति बजाती है, कौन बजाती है, मांगनियार जाति। और एक नाम आता है सदीक खां मांगनियार, सदीक खां मांगनियार। ये सदीक खां मांगनियार प्रसिद्ध खड़ताल वादक है, ये एग्जाम में पूछा गया है। प्रसिद्ध खड़ताल वादक कौन था मित्रों, सदीक खां मांगनियार। तो 2-3 और देखते हैं मित्रों, पहले एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। लेजिम ग्रास जाति का सबसे प्रिय वाद्य यंत्र है। श्रीमंडल झाड़ीनुमा पौधे के समान वाद्य यंत्र है। करताल जिसमें लकड़ी की 2 पट्टियां होती हैं, और दोनों पट्टियों पर है गोल गोल पित्तल या कांसे की आकृतियां लगी रहती है, आवाज करती है टकराने पर। खड़ताल इसमें लकड़ी की 4 पट्टियां होती है, दोनों हाथों में 2-2 पट्टिकाएं लेकर इसे बजाया जाता है। प्रसिद्ध खड़ताल वादक है सदीक खां मांगनियार। तो मांगनियार जाति खड़ताल वादक है, ध्यान रखना। हाँ, इसके बाद में देखो मित्रों, मंजीरा देखा होगा, कटोरे नुमा, यानी छोटे छोटे कटोरे नुमा होते हैं ना आकृति के, और हाथों में लेकर जागरण के समय मंजीरे बजाते हैं, है ना। मंजीरे सबने देखा होगा। और मंजीरे का प्रयोग कब होता है, 13 ताली नृत्य भी कौन करती है, हाँ, कामड़े जाति की महिलाएं जब 13 ताली नृत्य करती है तो अपने शरीर पर कितने मंजीरे बांधती है, 13 मंजीरे बांधती है। तो 13 मंजीरे बांधकर इसका जो नृत्य किया जाता है 13 ताली नृत्य कहते हैं। 13 मंजीरे बांध कर ये नृत्य करती है, इसे 13 ताली नृत्य कहते हैं। और मंजीरा एक कटोरी नुमा होते हैं, दोनों हाथों में एक एक मंजीरा लेकर बजाया जाता है। सब जानते हैं लगभग मंजीरा क्या होता है। झांझ मंजीरे की बड़ी आकृति, हाँ, मंजीरे की बड़ी आकृति क्या कहलाती है मित्रों, झांझ होती है। एक लंबी छड़ी होती है, उस छड़ी पर ये झांझ लगाकर और उससे उसको बजाया जाता है। हाँ, जगदीश जी मंजीरा कौन देखा था, बहुत बजाया था, मन दत्तो है जागना का मैंने। हाँ, तो मंजीरा और उसके बाद में झांझ। तो मंजीरे की एक बड़ी आकृति होती है झांझ, और जिसका प्रयोग है मित्रों, हाँ, जिसका प्रयोग यानी मंजीरे की बड़ी आकृति होती है, जिसका प्रयोग है वो कच्छी घोड़ी नृत्य करते समय। इसका प्रयोग कब होता है, कच्छी घोड़ी, शेखावाटी और नागौर में होता है ना, शेखावाटी और नागौर में जब कच्छी घोड़ी नृत्य होता है मित्रों, उस समय झांझ बजाया जाता है, ठीक है ना। हाँ, तो ये हो गया झांझ। झालर तांबे व कांसे का गोल आकार का वाद्य यंत्र। मंदिरों में झालर बजाया जाता है। तांबे व कांसे से निर्मित गोल आकार का वाद्य यंत्र मित्रों, हाँ, जिसे झालर कहते हैं। हाँ, तो इसके अलावा भी देखो मित्रों, घुंघरू जानते हो क्या आप, घुंघरू, हाँ, घुंघरू कैसा वाद्य यंत्र है मित्रों, घन वाद्य यंत्र है ना। कागज, गुरालियों,
कागरच और गुरालियों, जो बांस की नलिका से इन दोनों का निर्माण होता है, कागरच और गुरालियों का। टिकोरी है, हाँ प्लेट नुमा वाद्य यंत्र होता है टिकोरी, प्लेट नुमा वाद्य यंत्र होता है जिस पर घुंघरू बंधे होते हैं। चिमटा है, ये सारे वाद्य यंत्र भी कैसे है मित्रों, ये सारे के सारे वाद्य यंत्र कैसे है, वो आपके घन वाद्य यंत्र है। तो मंजीरा है मित्रों, झांझ है, झालर है, ये सारे के सारे कैसे हैं, घन वाद्य यंत्र है, ठीक है। हाँ, और घुंघरू, कागरच, घुरालियों, टिकोरी, चिमटा, ये भी सारे के सारे कैसे है मित्रों, वो आपके घन वाद्य यंत्र है, ठीक है। हाँ हाँ, तो ये आपके होते हैं मित्रों, यहाँ पर वाद्य यंत्र आपके हैं कंप्लीट होते हैं। देखिए मोटा मोटा मैंने आपको मुख्य मुख्य जितने एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं उतने लगभग मैंने आपको करवा दिए। हालांकि देखिए आजकल जो कंपटीशन एग्जाम है उनमें इनसे क्वेश्चन कम आ रहा है, क्योंकि पटवार में